कल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से ट्रेंड बन गया है कि मोदी जी हमें रोज़गार दो, और इस रोज़गार को मांगने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, बेरोज़गार युवा हैं और उनके साथ बहुत सारे शिक्षक हैं। आखिर ये बात वो क्यों उठा रहे हैं और अब शिक्षक भी उनके साथ क्यों आ गए हैं? बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पे है। जिन युवाओं ने एक सपना संजो करके देखा था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना देते हैं और देश उनके हाथों में सौंप देते हैं कि वो हमारा सपना चूंकि अपनी आंखों से देखते हैं, और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के दिनों में कहा था कि मैं चौकीदार बन करके आपकी चौकीदारी करूंगा, तो आज जिस तरीके का एक ट्रेंड चला और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, उसी डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए देश के युवाओं ने और उनके साथ बहुत सारे शिक्षकों ने एक माहौल बना दिया और 25 तारीख को ट्विटर के माध्यम से एक ट्रेंड चलाने के लिए बोला कि मोदी जी हमें रोजगार दो। ये एक ट्रेंड चलेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हमारे देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके जन्म दिवस पे, जब 70वां जन्म दिवस इनका था 17 नवंबर 2020, एक साल भी अभी नहीं हुआ है, उस दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का एक ट्रेंड चला था, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का एक ट्रेंड चला था। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का एक सपना देखा था, आज उन्हीं युवाओं ने एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की, और ये ट्रेंड किस वजह से वो चला रहे हैं और उनके साथ शिक्षक भी ट्रेंड चला रहे हैं, इसके अंदर की क्या मायने हो सकती है, इसके अंदर की क्या कहानी हो सकती है, यही हम बताने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रुथ इंडिया न्यूज़। जिस तरीके से आपने हमें अपना प्यार दिया है, हम आपको एक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और आप जिस तरीके से हमारे एक परिवार हैं, हम आपसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहिए। आज देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है। हम सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कितना फेमस हुए और भारी मतों से जीत करके आए, एक बार नहीं दूसरी बार जीत करके आए, कितनी लोकप्रियता थी इनकी, और आज भी कितनी लोकप्रियता है हमारे प्रधानमंत्री की। लेकिन वो बेरोजगार जो अपना सपना प्रधानमंत्री मोदी के जरिए देखना चाहता था, वो शिक्षक जो उन युवाओं को पढ़ाते थे, आज सबको ऐसा लग रहा है कि सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई इसीलिए पूरी करते हैं, हम मैट्रिक में हो, इंटर में हो, कोई लड़का यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, कोई दरोगा बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, सरकारी नौकरी नहीं प्राइवेट नौकरी मिल जाए किसी तरीके से भी। 2 जून की रोटी, ये तो पुरानी कहावत थी। लाइफ स्टाइल हमारी, हम बात करते हैं कि हम विकासशील देश हैं, लेकिन चाइना भी विकासशील देश है। हम उस विकासशील के पैमाने पे कितने पीछे चाइना से खड़े हुए हैं, ये आप ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने अभी तक यही नारा दिया जाता है और यही हम सपना देखते हैं, चूँकि हम मिडिल क्लास वाले हैं, यही सपना देखते हैं कि किसी तरीके से 2 जून की रोटी से कुछ अच्छी ज़िंदगी हमारी हो जाए, 2 जून की रोटी से कुछ अच्छी ज़िंदगी हमारी हो जाए। लेकिन जब जब युवाओं ने प्रधानमंत्री को वोट दिया, तो ये सोच करके वोट दिया कि हमें रोज़गार का अवसर मिलेगा, लेकिन रोज़गार आज मिल नहीं रहा है। और जब उन युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, जिस तरीके से एसएससी के एग्ज़ाम में डिले पे डिले होता जाता है, जिस तरीके से सारे एग्ज़ाम में जब इलेक्शन आने वाला रहता है तो एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है। आज शिक्षकों ने बहुत सारा वीडियो बनाया और हमने उस वीडियो को ध्यान दिया। पिछले दिनों में दरोगा अभ्यर्थी दिलीप कुमार ने आंदोलन किया था और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जो 11 सूत्री मांग थी, उसको पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे थे। आज उस बात का भी जिक्र बहुत सारे शिक्षकों ने किया और दिलीप कुमार का भी बहुत सारे शिक्षकों ने ये बात कही कि किस तरीके से दरोगा अभ्यर्थी दिलीप कुमार ने क्या मांग की थी। ना वो चोर हैं, ना वो डकैत हैं, ना वो आतंकवादी हैं, ना वो उग्रवादी हैं, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने डराने की कोशिश की और जिस तरीके से ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे दरोगा अभ्यर्थी अपने 11 सूत्री मांग को लेकर के, बहुत सारे टीचर ने पेपर लीक के मैटर को उठाया कि पेपर लीक हो रहा है,
आप इस धांधली को बंद कीजिए। और शिक्षकों ने ये एक माध्यम इसलिए बनाया ताकि हमारे प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात जाए। अगर ये मोदी जी रोज़गार दो अगर ट्रेंड करता है यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वीडियो जो है फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग अपलोड करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को शायद टाइम नहीं मिलता हो, लेकिन उनके आजू बाजू में रहने वाले जो भी लोग होंगे वो बताएंगे कि इस तरीके से हो रही है, देश में ये दिक्कत हो रही है। हो सकता है उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा हो कि बेरोज़गारी चरम सीमा पे आज पहुंच चुकी है, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनके कंधों पे बहुत सारा बोझ रहता है। किस तरीके से चाइना से निपटना है, किस तरीके से पाकिस्तान से निपटना है, इसके अलावा बहुत सा बोझ रहता है। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से धीरे धीरे करके बेरोज़गारी आज चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, आज लोगों की नौकरी जो जा चुकी है, लोग सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, प्राइवेट वाली भी नौकरी जा रही है। और जब ये शिक्षक आज इस आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि पढ़ाई का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। जब लोगों को नौकरी ही नहीं मिलेगी, ना सरकारी मिलेगी ना प्राइवेट मिलेगी, तो कौन लड़का उनसे पढ़ने के लिए जाएगा। ऑनलाइन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी, डिजिटली अब कौन पढ़ेंगे। लोग क्लास में नहीं जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन क्लास में उतना नहीं जुट रहे हैं। दिमाग में एक चीज़ बैठ रहा है कि अभी तो खाने के लिए पैसा नहीं है, हम पढ़ाई करके आगे क्या करेंगे। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो नौकरी नहीं मिल रही है। एक घर में अगर 5 बेटा हैं, छोटे वाले की पढ़ाई अभी जारी रखनी है, पहले से 4 बेटा को नौकरी नहीं मिली है, ऊंची ऊंची शिक्षा लेकर के वो घरों में बैठे हुए हैं, तो छोटे बेटा को वो क्यों पढ़ाएंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा टीचिंग का मार्केट जो है पूरा डाउन हो जाएगा। जिस पूरे विश्व में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं, उनसे बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, और जिस तरीके से उन युवाओं को जब रोज़गार नहीं मिलेगा, सरकारी रोज़गार हो या प्राइवेट रोज़गार हो, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तो पढ़ाने वाले शिक्षक भी पढ़ा नहीं पाएंगे। और यही कारण है, यही हम बताना चाहते थे कि ये क्यों इस मोदी जी रोज़गार दो में युवाओं के साथ शिक्षक भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी नौकरी का ख़तरा लग रहा है। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से रोज़गार एक मुद्दा बन गया है कि इलेक्शन का टाइम आता है, रोज़गार के बारे में बात होने लगती है, और इलेक्शन होने के बाद रोज़गार के बारे में फिर कोई बात नहीं होती है, सरकारी नौकरी के बारे में कोई बात नहीं होती है। कैलेंडर, एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी करने के लिए शिक्षक बोल रहे हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम होने वाला है या होगा उसका पूरा एक कैलेंडर जारी कीजिए कि इस डेट को ये एग्ज़ाम पीटी होगा, इस डेट को इसका मेंस होगा, इस डेट को रिज़ल्ट आएगा, इस डेट को इंटरव्यू होगा। ये पूरा एक कैलेंडर के रूप में जारी हो। हम डिजिटली सजाने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को, और कैलेंडर निकाल नहीं पाते हैं। एक नारा बन गया है कि इलेक्शन का टाइम आता है, रोज़गार, बम्पर रोज़गार का ऑफ़र दे दिया जाता है कि इतना रोज़गार हम देंगे। इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर रोज़गार के बारे में कोई नहीं बात करता है, जॉब के बारे में कोई नहीं बात करता है। वेटिंग लिस्ट, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसीज़ आती है, उसमें सिलेक्शन होने के बावजूद जो लड़के उसको छोड़ देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में भी कुछ लड़के को रखा जाए कि अगर उसमें सीट खाली रहती है तो फिर वेटिंग लिस्ट को लिया जाए। वेटिंग लिस्ट का भी कोई प्रावधान नहीं है। बिहार एसएससी में जिस तरीके से डिले हो रहा है, ये सारा चीज़ मिल करके ये ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है, और मोदी जी के नज़रों में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है। आपने हमारी ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले अपडेट के लिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। हम आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर के आपके सामने आते हैं। आप अपना प्यार हमारे लिए इसी तरीके से बनाए रहिए।